नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 आठवीं कक्षा के लिए हिंदी का जो पेपर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण पेपर है, वो होने वाला है। आपको वीडियो है वो पूरा देखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी पेपर है, सारे अति महत्वपूर्ण पेपर है वो आपको चैनल पे करा दिए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी आपका कोई भी कमेंट है, पीडीएफ फाइल लेनी है आपको पेपर की, सभी आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करते चलना। बोर्ड परीक्षा में अभी समय है, लेकिन आपको अभी से अपनी तैयारी है वो बनाते हुए चलना है। और आपको जितने भी पेपर बताए जाएंगे उन्हीं में से आपका पेपर आएगा, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इनको आप आराम से अपने पास रख लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, कवि ने वसंत को बताया है। तो वसंत का पार्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें दोस्तों कवि ने जो वसंत ऋतु है उसको क्या बताया है, मृदुल बताया है, तो हमारा बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। पक्षी और बादल देते हैं, पक्षी और बादल है वो क्या देते हैं, तो दोस्तों ये विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। साथ ही साथ पक्षी और बादल है वो किस प्रकार के वाहक है, तो ये दोस्तों डाकिया के रूप में इनको माना गया है। ईश्वर की जो डाकिया है वो इन्हीं को माना गया है। लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक को मामा के गांव जाने का चाव का कारण क्या था। क्या कारण था कि जो लेखक को मामा के गांव जाना पड़ा था या फिर वो जाना चाहते थे, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बदलू से लाख की गोलियाँ मिलना, इसलिए वो वहाँ पे जाना चाहता था। पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार कौन थे। देखिए ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, कई बार पूछा जा रहा है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, इसके कलाकार कौन थे, ठीक है, किसने इसको बनाया था। ये वापस से रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए इसे आपको अच्छे से याद करना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरदेश ईरानी। महिला द्वारा साइकिल चलाना आरंभ किए जाने पर पुरुषों की प्रतिक्रिया थी, तो पुरुषों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष गंदी गंदी टिप्पणियाँ करने लगे, यानी कि महिलाएं भी अब साइकिल चलाने लग गई थी। तो पुरुष चाहते थे कि महिलाएं साइकिल नहीं चलाए, वो हमारे ऊपर ही निर्भर रहे। इससे वो क्या थे, चिढ़ रहे थे इस प्रकार से, इसलिए वो प्रतिक्रिया कर रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे कि मैं ये साइकिल चलाएगी या फिर इस प्रकार से होगा ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कबीर ईश्वर का सच्चा स्मरण करते हैं। तो जो कबीर है वो सच्चा स्मरण को मानते हैं, किसको मानते हैं, मन को ईश्वर में लगाने को जो सच्चा स्मरण है वो माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर रहेगा। विवाह क्या हुआ तुम तो ईद के चांद हो गए, रेखांकित मुहावरे का जो अर्थ है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, चांद, ईद का चांद होने का मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का जो चांद होता है वो ऐसे रोज़ रोज़ तो दिखता नहीं है, काफ़ी समय बाद दिखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। डॉक्टर सदैव मरीज की सेवा करता है, रेखांकित शब्द का आपको क्या करना है, बहुवचन बनाना है। अब देखिए मरीज एक वचन है, तो इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर मरीजों को देखता है, मरीजों की सेवा करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरीजों, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको तालिका दी जाएगी जिसमें आपको इनको लिखना है। जैसे कि 8 नंबर का ए था तो मेरे को 8 में ए भरना है, 7 नंबर में मेरा सह था तो मेरे को 7 नंबर में सह भरना है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हरी हलदर की जोटी में हरी किसके लिए कहा गया है। ये पार्ट आपने अच्छे से पढ़ रखा है। इसमें हरी किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है। किसके लिए, श्री कृष्ण, तो आपको यहाँ पे श्री कृष्ण लिख देना है। जिस प्रकार बच में पन प्रत्यय लगने से बचपन बनता है, उसी प्रकार पन प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाने हैं। अब दोस्तों आपको प्रत्यय और उपसर्ग है वो पढ़ लेने हैं। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के जो अंत में लगते हैं उसको अपन प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। अब यहाँ पे अंत में लगने वाला पूछा गया है, तो अंत में आप आराम से बता सकते हैं। देखिए आपको पन लगाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कालापन, कालापन हो गया, पीलापन, ठीक है, लड़कपन, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, होली को आपको इम्पोर्टेंट रखना है, दिल्ली को आपको इम्पोर्टेंट रखना है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हो गया कि होली को आपको व्यक्ति के रूप में प्रयोग करना है, तो आप बताएंगे होली रंगों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है, इस प्रकार से बनाएंगे। दिल्ली वाला आप यूज़ करेंगे तो दिल्ली वाला आप कैसे करेंगे, दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है, ठीक है, इस प्रकार से आप बना लेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवरिया और गवरे के विचार क्या थे। दोस्तों, आदमियों के कपड़े पहनने से उनकी सुंदरताएं बढ़ती है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो गवरिया और गवरी थी, इनके जो विचार थे, उनके विचार थे कि अच्छी बात है कि जो सुंदर कपड़े पहनेंगे तो उससे सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन ये मानते थे कि उनकी सुंदरता है वो समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार का इनका मानना था। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। रेलवे स्टेशन पर अब भी क्या दृश्य दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही जो यात्री है, वो बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़ते हुए उतरते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इस पर इधर से उधर सामान ले जाते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार के दृश्य आपको वहाँ पे दिखते हैं। साइकिल चलाना पटुगोई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है। दोस्तों, वही बात जो अभी हमने ऊपर बात करी कि जो पुरुष है, पुरुषों पर उनको क्या करना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, पुरुषों पर निर्भरता नहीं रहना, ठीक है। ये इनके लिए इम्पोर्टेंट बात थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, हमें यातायात के नियम है उनका किस प्रकार से पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये 5 नंबर का प्रश्न है और हर बार आता है, इसको आप रट लेना। इसके लिए 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमें हम यातायात के नियमों का क्या करना चाहिए, पहला आप लिख लेंगे, हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। साथ ही हमें हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। जो भी सावधानियाँ होती है वो आपको बरतनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ध्वनि कविता के आधार पर आपको लिखना है, ये आपको अपनी कविता के आधार पर लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। देखिए, आपको दिया गया अच्छी, ठीक है। अच्छी का उल्टा क्या होता है, बुरा। अब इसका जो बुरा शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप लिख सकते हैं कि जो रावण है, रावण बुरा व्यक्ति था। इस प्रकार लिख सकते हैं आप, तभी तो उसको पता चलाया जाता है। हालांकि वो अच्छा वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो एक प्रकार से बुरा व्यक्ति भी था। इसके बाद देखिए, झूठ। अब झूठ का क्या हो जाएगा आपका, सत्य। सत्य या फिर आप लिख सकते हैं सच, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईश्वर की, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि ईश्वर की जो रचना है, ईश्वर का जो रूप है वो क्या है, सत्य है, सच है। इसके बाद देखिए, दिन दिया गया है, दिन का क्या हो जाएगा आपका, रात हो जाएगा, ठीक है। तो रात का आप लिख सकते हैं। भाई का क्या हो जाएगा आपका, बहन हो जाएगा, तो बहन पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यह कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए, टोपी बनाने के लिए गवरिया किस किस के पास गया। ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड है, प्रश्न है, ये 2-3 बार आ चुका है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ उन पेपरों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अभी से आपको अपने पास रख लेना है। आपके पास पासबुक, डेस्क वर्क जो भी है उनमें आप टिक मार्क करके रख लेना है। इन्हीं में से आपका पेपर बन जाएगा। ये बहुत अति महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, साहसी लोगों का हमेशा सम्मान होता है। बाज की मृत्यु के पश्चात लहरों से उसे अंतिम विदाई कैसे दी गई। आप अपने घर को किस प्रकार से साफ सुथरा रखेंगे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश आपको दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है, इनका भावार्थ करना है, व्याख्या करनी है। व्याख्या आप कर सकते हैं इसकी, ठीक है। दोनों में से आपको कोई सा भी कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित एक गद्यांश दिया जाएगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं शायद। इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे, जो कि आप इजीली दे पाएंगे। इस प्रकार के गद्यांशों में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसको पढ़ना होगा। अब देखिए, आदमी की खूबसूरती कैसे ढक जाती है, ठीक है, कैसे ढक जाती है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की खूबसूरती ढक जाती है। यही बात अभी अभी हमने ऊपर देखा, गवरिया के जो विचार थे सुंदर कपड़े पहनने पे, तो सुंदरता उनकी घट कम हो जाती है। वही विचार थे, वही पार्ट आपको यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। बस ऐसे मिलान करना है। ये तो आपको अभी देख ही लिया है कि बुरा का विपरीत अर्थात क्या हो जाएगा, बुरा का क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बदसूरती का क्या हो जाता है, खूबसूरती हो जाता है। इसके बाद देखिए, आप अपने को मयंक चौहान जो भी मानते हैं, तो बड़े छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक पत्र लिखना है। या फिर आप आपका मित्र कक्षा 8वीं में बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई पत्र आपको देना है। इस प्रकार के पेपर में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, अंतिम जो प्रश्न होगा वो आपका निबंधात्मक प्रश्न होगा, जिसमें आपको कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। जैसे कि जल संरक्षण हो गया। जल संरक्षण के अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड पर्यावरण के जो भी प्रश्न है वो आपको पढ़ना है। राजस्थान के लोकगीत
स्वच्छ भारत के बारे में हो गया, दीपावली का त्यौहार है उसके बारे में लिख सकते हैं, होली पे आप लिख सकते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता उस पर आप लिख सकते हैं। तो ये पेपर आपका इस प्रकार का आने वाला है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर है वो आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, और भी पेपर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।